काफ़ी सारी चीज़ें आज आप समझ पाए होंगे। अब अंत में बस ये समझ लीजिए कि आपका जैसे सवाल है कि आज तक बहुत पूजा करी है, कन्फ्यूजन है। किसने करी है पूजा? आपने तो कभी नहीं करी। कौन करता कौन है पूजा? जैसे नबीला जी के भी काफ़ी सारे प्रश्न हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे कि अलग अलग तरीके से जब वो ब्रेथ करती हैं, अगर मुंह से सांस ले रही हैं या फिर नाक से सांस ले रही हैं और मुंह से छोड़ रहे हैं, तो क्या आत्मा के फेफड़े होते हैं? क्या होता है आत्मा के? होंठ होते हैं आत्मा के। कितने बड़े होंठ होते हैं, ब्रेन लारा जैसे होंठ हैं। क्या है आत्मा का? आत्मा का शरीर होती है। तो ना तो कभी सांस ली गई है, ना कभी सांस छोड़ी गई है। ये तो बस ना कभी पूजा करी गई है और ना कभी पूजा छोड़ी गई है। ये तो बस गप्पे होती है ना, गप्पे, गपोड़ी लोग होते हैं। जैसे चांद को मामा बना दिया जाता है। चांद आपका मामा नहीं है। आपने ना कभी पूजा करी। क्यों नहीं करी पूजा? क्योंकि आत्मा के मुंह ही नहीं है। तो बोलता कौन है फिर? जब भाषा वर्गणा ही अलग चीज़ है, आत्मा का भाषा वर्गणा से कोई लेना देना ही नहीं है। मिथ्या के कारण भाषा की बहुत महिमा है। भाषा आत्मा नहीं बोल रही। तो ये सवाल जो आपका है कि आपने बहुत पूजा करी, आप जिसने पूजा करी तो क्या बोलते हैं इसे? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अर्थ है कि आपका पुण्य या पाप में से दो धारणाएं बंधेंगी। अगर आपको लगता, कोई भी प्रक्रिया प्रकट होती है ना, जैसे आपकी उंगली आपने नहीं बनाई, अगर आपने बनाई है, अभी भी किसी को वहम है तो दो और बना दो जरा। हड्डी टूटती है, फिर हॉस्पिटल क्यों जाते हो? फिर वहीं पे रहा करो। और अभी क्या लग सकता है कि ये कुछ एक्शंस इनवॉलंटरी हैं, लेकिन कुछ वॉलंटरी एक्शंस भी होते हैं। तो लिस्ट विचार प्रकट हो अगर, तो जानो कौन से वॉलंटरी एक्शंस हैं। आप जब गहराई से जानोगे, ढोल की पोल प्रकट खुलेगी, तो कोई भी एक्शन वॉलंटरी नहीं है। आप जर्मन में चिंतन नहीं होगा आपके सामने प्रकट। पूजा किसने करी आज तक? अच्छा, जो आप कीर्तन गए, हो सकता है मंदिर गए हों, गुरुद्वारे गए हों, या गुरुद्वारे और मंदिर में जो कीर्तन होता है, कौन कर रहा है वो? आत्मा तो हाथ नहीं है। या तो फिर वो गप हो गई कि मैं आत्मा हूँ, या फिर ये गप हो गई। तो दोनों में से तो कोई तो गप है ना। तो पंचम काल है, यहाँ पे गप्पों के पैसे मिलते हैं। समझते हैं ना? आज से कुछ साल पहले, 2500 साल पहले, गपोड़ी को बेवकूफ़ माना जाता था। समझते हैं? बेवकूफ़ पर्याय, पर्सनैलिटी। क्योंकि बोलने के पैसे नहीं मिलते थे। अज्ञानी ज़्यादा बोल देता था, ज्ञानी शांत रहता था। और जो जनता थी, उनकी हैबिट थी कि बोलने वाला तो ज्ञानी ही होता है, क्योंकि कोई अज्ञानी क्यों बोलेगा? पहले बोलने के पैसे नहीं मिला करते थे ना। तो अगर कन्फ्यूजन है किसी की पर्सनैलिटी में, या डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है, वो क्यों बोलेगा? क्योंकि बोलने को कोई पैसे ही नहीं मिल रहे। अच्छा, अभी आपको गड्ढे खोद रहे हो क्या? आप नहीं खोद रहे गड्ढे, क्योंकि गड्ढे खोदने के पैसे नहीं मिलते। अब गड्ढे खोदने के पैसे मिल जाएंगे तो सब लोग गड्ढे खोदने लगेंगे। अभी आपको क्या लगता है ये मजबूरी है बेचारे की गड्ढे खोद रहा है? लेकिन अब बोलने के पैसे मिलते हैं। समझते हो ना? बोलने के पैसे। मीडिया है, मूवीज़ हैं, टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूब है, और इंस्टाग्राम, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप कैसे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन क्या बोल रहा है, कौन पैसे के लिए बोल रहा है, कौन डर के कारण बोल रहा है। कैसे पता चलेगा? तो जो बोला जाता है, आप तो जानना चाह रहे हो किसी मौनी का ज्ञान। कोई संत मुनि है, वो इतनी नॉलेज है कि अब उसे बोलता भी नहीं है वो, आप उसका ज्ञान जानना चाहते हो, तो आप कानों से कैसे जानोगे उसका ज्ञान? वो तो बोलता ही नहीं है। और जो बोलता है
तो वो तो मौनी का ज्ञान नहीं दे पाएगा आपको। कैसे देगा वो मौनी का ज्ञान? भाषा और ये मंत्र जाप और ये किताब शास्त्र भी बोल रहे हैं, इसकी कोई महिमा नहीं होती आत्मा के आगे। उसकी अपने में परिणामन है शास्त्रों का, किताबों का, भाषा का। आत्मा का अपने में परिणामन है। आपने आज तक कभी मंत्र जाप करा ही नहीं। जिसने भी मंत्र जाप करा फिर वो मरेगा भी, क्योंकि वो शरीर है, और फिर पैदा भी होगा, और फिर पैदा हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा कुंज निकुंज, जो शायद आपके सवाल में भी है, स्वर्ग जाएगा। और कहाँ जाएगा? कुंज निकुंज, वैकुंठ जाएगा, गोलक जाएगा। क्यों जाएगा गोलक और वैकुंठ? क्योंकि ये इल्यूजन रह गया कि मैं एक्शन कर सकता हूँ, तो क्यों ना अपने एक्शंस को और बेटर कर दूँ। जिसकी पर्सनैलिटी में जैसे जिसके पूंछ नहीं है तो उसको क्या जाना जाता है? ये मनुष्य है। ये पंच इंद्रिया गर्भज, पंच इंद्रिया 5 सेंस्ड मैमल है, पूंछ नहीं है। तो लगभग अंदाज़ा लग रहा है ये मनुष्य की बात हो रही है, और 2 पैर हैं, तो अंदाज़ा लग रहा है ना जिससे ये मनुष्य की बात हो रही है। वैसे ही जब किसी के ये विचार जानने में आ रहे किसी भी कि मैंने पूजा करी, तो इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि वो अपने को बॉडी मानता है, उसके ये भी इल्यूजन है साथ साथ। तो 2 विचार जानने में आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो विचार आया कि मैंने पूजा करी, और दूसरा विचार आया कि मैं करता हूँ चीज़ों का। तो अब ज्ञानी जन को क्या जानने में आएगा इस पर्सनैलिटी को देखकर? आत्मा नहीं बोल रही, ये पर्सनैलिटी है। अभी समझिएगा आप कैसे बोलती है पर्सनैलिटी। ज्ञानी जन के क्या विचार आया कि अभी इसका संसार बचा है बहुत, अब इसका बहुत संसार है, क्योंकि डिससेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड मंत्र, सेटिस्फाइड पर्याय में, यानी कि जिसकी डिज़ायर्स ख़त्म हो गई, वो मंत्र क्यों जाप करेगा, क्यों जपेगा मंत्र? अगर कोई तृप्त है वो मंत्र जप नहीं करता। वो पर्सनैलिटी, आत्मा तो हटा ही दो। 8वें गुण स्थान के बाद कोई मंत्र क्यों जप करेगा? उसको नरक का ज्ञान आ गया, स्वर्ग का ज्ञान आ गया कि आत्मा तो कभी, जब शरीर ही नहीं हो तो पीड़ा कौन झेलता? आत्मा पीड़ा थोड़ी झेलती है। आत्मा सिर्फ जानती है। मोह के कारण शरीर से सेपरेशन को पेन बोला जाता है। जैसे छोटा बच्चा बिना कपड़ों के घूमता है तो किसी को कोई बेचैनी नहीं होती, और बड़ा आदमी बिना कपड़ों के घूमेगा तो बेचैनी हो जाती है। अब होने लग गई है, वरना तो दिगंबर संत तो बिना कपड़ों के घूमते हैं। ये तो बस कुछ सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं, और उसमें उलझ के रह गए कि हमने पूजा करी। कभी नहीं करी आत्मा ने पूजा। आपको ये बस जानने में आया कि जिस पर्सनैलिटी को आपने अपना माना उससे शब्द निकलते हैं, ऐसा जानने में आता है। जब तो आपको ये इल्यूजन ख़त्म होने लगेगा कि आप बॉडी नहीं हो, ये इल्यूजन ख़त्म हो जाएगा कि आप बॉडी हो, ये इल्यूजन है ना कि आप बॉडी हो, तब तो पहली बार आप खोजना शुरू करोगे ना कि आवाज़ आती कहाँ से है। फिर अगर मैं शरीर ही नहीं हूँ तो आवाज़ कहाँ से आती है? अभी ये जो इस वक्त मन मैं हूँ, ये विचार रहेगा। 12वें गुण स्थान तक ये विचार रहेगा कि मैं मन हूँ। तो चिंतन ऐसा लगता रहेगा मैंने किया चिंतन, ये लगता रहेगा चिंतन कि मैंने किया। तो जब आप बॉडी ही नहीं हो तो आवाज़ कहाँ से आती है फिर? ये जब आप बोलते नहीं हो आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो नदी में भी तो आवाज़ आती है, आपकी मोबाइल में भी आवाज़ आती है। आवाज़ का मतलब क्या होता है? आवाज़ मतलब जो चीज़ टकराए उत्तेजना के कारण, जो उत्तेजित है उसके गले से आवाज़ निकलेगी। जिसको केवल ज्ञान हो जाता है वो कभी बोलता ही नहीं है, कभी नहीं बोलता, तीर्थंकर के अलावा। अरबों में से एक कोई होता है जो केवल ज्ञान के बाद बोले, और वो एक किसे क्या होता है, वो उसको तीर्थंकर बोलता है। अरबों अनंत, अरब तो गलत बोल दिया, अनंत जन मोक्ष जाते रहते हैं।
है ना, अभी तो पंचम काल है, अनंत अनंत जन्म मोक्ष जाते रहते हैं। लेकिन केवल ज्ञान केवल ज्ञान किसको हो रहा है? ये आत्मा तो ज्ञानी ही है। ये पर्सनैलिटी की बात चल रही, पर्सनैलिटी की डिज़ायर्स शून्य हो गई, अब पर्सनैलिटी पूरी इन्फिनिटी पे लीन हो गई। पर्सनैलिटी आप नहीं हो तो कोई बोलता ही नहीं है। आवाज़ डिज़ायर्स के कारण प्रकट हो, दो चीज़ों का टकराना है आवाज़, बेचैनी का सबूत है, व्याकुलता का सबूत है आवाज़। डेड चीज़ों में से हमेशा आवाज़ आएगी, जीवित चीज़ में से आवाज़ ही नहीं आती। तो अब आप डिसाइड करो, क्या आपने कभी मंत्र जपा? क्या करा फिर आपने? कभी ताली मारी, कभी कीर्तन करा, कभी शास्त्र पढ़ा? कैसे पढ़ते हो आप? आंखें आत्मा की, तो फिर तो पूरा शरीर ही आत्मा हो गई। तो आत्मा और शरीर एक ही चीज़ हो गया, तो उसको मिथ्या दृष्टि बोल रहे हैं। नेक्स्ट सेशंस में आप और समझिएगा इन सब बातों को। बस ये समझिए अंत में कि अगर ये लगता रहे किसी को कि ताली मारने से पंखा चलता है, एक इंसान को लगे ताली मारने से पंखा ऑन हो जाएगा और दूसरे को भी लगे ताली मारने से पंखा ऑन हो जाएगा, और करते करते पूरी उसके आसपास संगत ऐसी मिल गई कि ताली मारने से पंखा ऑन हो जाता है, तो ताली मारने से तो पंखा नहीं ऑन होता ना। और कभी कोई चलते फिरते कोई देवी देवता या ज्ञानी दया खाकर, ज्ञानी कौन होता है? त्यागी। अब ज्ञानी की भी अलग मीनिंग है। ये बहुत लंबे जर्नी में सब अपने आप प्रकट होगा आपके सामने शब्द कि क्या मतलब है किस चीज़ का। तब कोई चलते फिरते कोई पर्सनैलिटी, कोई पर्याय, ज्ञानी पर्याय यानी कि ज्ञानी पर्सनैलिटी, यानी कि जिस पर्सनैलिटी के डिज़ायर्स कम है। आत्मा तो बस जान रही है पर्सनैलिटीज़ को, वो ज्ञानी पर्सनैलिटी ऑन कर दे बटन को, और सब तो आंख बंद करके ताली मार रहे हैं ना, क्योंकि बहुत दुख में रोए जा रहे हैं और ताली मार रहे हैं, और ताली मारते मारते पंखा संयोग से खुल गया, तो फिर धारणा बन गई और प्रगाढ़ हो गई कि ताली मारने से पंखा खुलता है। तो अब जो भी नॉलेज यहाँ से स्टार्ट होगी, अगर बेसिक्स ही ख़राब हो गए तो आगे की नॉलेज गड़बड़ हो जाएगी। इस वजह से जो पहला चैप्टर होता है किसी भी योगिक टेक्स्ट का, वो पहला चैप्टर यानी कि बेसिक क्या है कि पहले जानो मैं कौन हूँ। ये सब नहीं जानना कि राम ने रावण को क्यों मारा। अगर तीर्थंकर को केवल ज्ञान था तो बोले क्यों? अगर कृष्ण जी ने बोला अर्जुन जा मार, ये तो बहुत बात की बात हो गई, वो अपेक्षा ही नहीं पता। अब फिर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग जो जितनी डिज़ायर्स यानी कि माया, जितनी माया है उतने डिज़ायर है। माया और कर्म एक ही चीज़ है। तो उससे जो भी जानने में आएगा वो पंखे वाली एक्टिविटी की तरह हो जाएगा, बेसिक सी गड़बड़ हो गई। इतना सिलेबस है, आपको जानना है आप कौन हो। जब आपके होंठ ही नहीं है, फेफड़े ही नहीं है, तो सांस कौन ले रहा है? तो फिर घूम फिर के लौट के बुद्धू घर को आए कि मैं सांस ले रही हूँ या मैं पूजा कर रही हूँ। अब इस सेशन के बाद जो चिंतन अब जानने में आएगा, अब जो चिंतन जानने में आएगा ना कि इस आत्मा का तो शरीर नहीं है, तो अब जो चिंतन जानने में आएगा वो चिंतन आत्मा से पैदा नहीं हो रहा है। हम फिर से बोल दें, वो आत्मा से पैदा नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो चिंतन आएंगे वो भी जानने में आ रहे हैं बस, क्योंकि आत्मा मन भी नहीं है। मन की इंद्री से आप भाषाओं को राग द्वेष के चश्मे से देखते हो। अब जो चिंतन में आएगा कि मैं चलो चिंतन करती हूँ कि मेरे जब मैं आत्मा के हाथ ही नहीं और मैं तो आत्मा हूँ, कहीं तो सुना है। आपको तो ये भी लग रहा है कि आप आत्मा की शादी होती है, तभी तो डाइवोर्स हुआ आत्मा का। तो जब आत्मा की शादी नहीं हो तो डाइवोर्स नहीं होता। तो अभी जो चिंतन जानने में आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा लग क्यों रहा है, अब जो चिंतन जानने में आएगा ना, ये भी आपने नहीं किया। आत्मा नहीं करते चिंतन। चिंतन मति का खेल है, मतिशुद्ध का खेल है, मन का खेल है, आत्मा का मन नहीं है। मन वचन काया से परे आत्मा।
चिंतन प्रकट होगा, ऑटोमेटिक होगा। जैसे नदी होती है ना, नदी में अगर हम पत्थर फेंक दें तो पत्थर नदी के अंदर चले गया, तो वैसे जब इधर उधर से सेंटेंसेस टकरा गए तब उस सेंटेंसेस की ओपनिंग सेरेमनी हो गई, अब वो सेंटेंसेस अपने आप खुलने लगेंगे, एक के बाद एक फ्लो होने लगेगा। तो जो पत्थर नदी में फेंका, वो लहरें प्रकट हुई, वो ऑटोमेटिक फ्लो है, साइकिल है संसार की। इसको खोजें कि आप क्या करते हो। आप सांस लेते हो, आत्मा सांस लेती है, तो कहाँ से लेती है आत्मा सांस? पकड़ लो ना उसकी सांस को, फिर सब आत्मा खोज रहा, पकड़ लो सीधे सांस को।